हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बैकग्राउंड इन सीएसएस के बारे में देखा था, जिसमें कि हम कैसे अपने बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड की इमेज को ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में हमने बैकग्राउंड के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, जैसे बैकग्राउंड को हम रिपीट करना चाहते हैं या नहीं, उसके बाद बैकग्राउंड की साइज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बैकग्राउंड को हम कैसे रिपोजिशनिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। और बात करना चाहो आज की वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर बॉर्डर को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और साथ ही में वो बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे बॉर्डर को कलर देना हो, बॉर्डर कौन से स्टाइल की होनी चाहिए, या फिर बॉर्डर को कोई रेडियस देना है, तो ये भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे नई फाइल बनाना चाहता हूँ, जिसका नाम हम css7.html लिखेंगे। और यहाँ पे हमेशा की तरह एक बॉयलर प्लेट लगा देंगे। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट करके इसकी जो ये पूरी CSS है इसे मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह में यहाँ पे बॉर्डर लिख दूंगा। अब यहाँ पे भी हम इस हेडिंग को कुछ CSS देना चाहूँगा, जैसे कि H1 के अंदर मैं लिखूंगा इसका जो कलर है, इसके कलर को ब्लू और समथिंग, ठीक है। और इसकी जो अलाइनमेंट है उसे भी मैं यहाँ पे सेंटर में लिखना चाहूँगा। और जैसे मैं अपने लाइव सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ तो हमारा जो आउटपुट है हमें यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले ये जो एलिमेंट है हमारा ड्यू, यहाँ पे इसकी जो आईडी है उसे मैं चेंज करूंगा, बीजी एंड बॉर्डर कर दूंगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बैकग्राउंड देने के लिए हमें सिंपली बैकग्राउंड कलर लिखना है, और हमें जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे टोमेटो कलर लेना चाहता हूँ, और उसे मैं कुछ हाइट विड्थ भी देना चाहता हूँ ताकि हमें बैकग्राउंड अच्छे से दिखाई दे। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाइट लिखूंगा। हाइट यहाँ पे मैं 300 पिक्सल लेता हूँ, और जो विड्थ है उसे मैं यहाँ पे 550 पिक्सल लेता हूँ, ठीक है। और सेव करता हूँ तो हमें अपना जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह से यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अब इस बैकग्राउंड को बॉर्डर देने से पहले हमें कुछ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज है उसे जान लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ और कलर लिखता हूँ, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बैकग्राउंड कलर और उसके बाद कलर का नाम लिखा था, उसी तरह हम यहाँ पे बॉर्डर कलर लेते हैं, यानी कि हमें हमारे बॉर्डर कौन से कलर में चाहिए तो ये हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मुझे ये बॉर्डर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्पल कलर का लेता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और आउटपुट को चेक करूँ तो हमारा जो बॉर्डर है वो हमें यहाँ पे शो नहीं करेगी। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे जूम भी करता हूँ तो हमें ये जो बॉर्डर है वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमने इस बॉर्डर को खाली कलर दिया है, हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया है कि हमें बॉर्डर कैसी चाहिए, क्या चाहिए। जैसे हमारे बैकग्राउंड के एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर लेता हूँ और ये हाइट विड्थ को मैं यहाँ पे फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, तो हमारा ये जो ड्यू है वो हमें यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ हाइट विड्थ ही नहीं दी है, इसलिए ये हमें नहीं शो कर रहा है। अब मैं जैसे इसे हाइट विड्थ देता हूँ तो इसे समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे इस हाइट और विड्थ पे, ये बैकग्राउंड कलर पे कुछ इस एलिमेंट को हमने CSS दी है, तो इसलिए हमें वो दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह हमें बॉर्डर को कुछ स्टाइल देनी पड़ेगी। तो अब बॉर्डर स्टाइल लिखने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सॉलिड लिखता हूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारी बॉर्डर जो है वो नॉर्मल बॉर्डर यानी कि प्लेन बॉर्डर यहाँ पे हमें शो करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर हमें पर्पल कलर की यहाँ पे शो कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे डैश करके लिखता हूँ तो हमें यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर है वो डैश में दिखाई दे रही है, ठीक है। और उसी तरह हमें यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लिखता हूँ तो हमारी जो बॉर्डर है वो हमें डॉट डॉट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम बॉर्डर को कुछ स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बॉर्डर की स्टाइल को सॉलिड लिखूंगा ताकि ये हमें अच्छे से शो करे, ठीक है। अब ये जो हमारी बॉर्डर है वो आप काफी बारीक हो गई। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ब्रॉड यहाँ पे बॉर्डर लेनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसकी जो इस बॉर्डर की जो विड्थ है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बॉर्डर विड्थ लिखना पड़ेगा,
और मुझे कितनी विड्थ पे बॉर्डर बढ़ानी है, मैं फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल लिखता हूँ तो हमारी जो बॉर्डर है वो 5 टाइम ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी जो बॉर्डर है वो यहाँ पे पहले से ज़्यादा काफ़ी थिक हो गई है। तो इस तरह से हम बॉर्डर को अपने CSS के अंदर यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, हमने यहाँ पे 1 बाय 1 इस बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखे थे। जैसे हमने बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखे थे, उसके बाद सिंगल लाइन के अंदर हमने इन सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई करा था। उसी तरह हम बॉर्डर के अंदर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिए, ऐसे ना करते हुए हम यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर भी इस बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज है इसे मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर लिखूंगा। और बॉर्डर लिखने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 पिक्सल करता हूँ और जैसे विड्थ डिफाइन करता हूँ उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारी होती है बॉर्डर की स्टाइल। हमें कौन से स्टाइल में बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सॉलिड लिखूंगा। और लास्ट में हम बॉर्डर को कौन सा कलर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बॉर्डर को कलर देना चाहूंगा, यहाँ पे चलो येलो करता हूँ, येलो करता हूँ और सेमीकोलन देता हूँ। और अगर सेव करता हूँ तो हमारी जो बॉर्डर है वो यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड येलो कलर की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर आउटपुट चेक करता हूँ तो हमारी जो ये बॉर्डर है वो यहाँ पे 3 पिक्सल की हो गई है और जो स्टाइल है वो सॉलिड है। और उसके बाद जो कलर है वो हमने यहाँ पे येलो लिखा था तो हमें यहाँ पे येलो ही शो कर रहा है। अब येलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा विजिबल नहीं है, मैं इसलिए इसे ब्लू कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से क्लियरली यहाँ पे हमारे बॉर्डर शो करे। तो आप देख सकते हो हमारी जो बॉर्डर है वो अच्छे से यहाँ पे हमें शो कर रही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने चारों तरफ से इस एलिमेंट को बॉर्डर अप्लाई करी है। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी एक पोजीशन पे मैं बॉर्डर को अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप में बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर बॉटम में अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर लेफ्ट और राइट में अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे बॉर्डर लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें कौन से पोजीशन पे बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप में लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन लिखूंगा ताकि ये हमें अच्छे से दिखाई दे। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे जो ये बॉर्डर है वो तीनों तरफ से तो ब्लू है, बट जो हमने टॉप में यहाँ पे 5 पिक्सल लिखा था तो ये एक तो 5 पिक्सल हो गई है, इससे ज्यादा ब्रॉड हो गई है। और दूसरी बात कि हमने यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिया था वही कलर हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह हम यहाँ पे बाकी पोजीशन को भी बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉटम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं बॉटम में कुछ 8 पिक्सल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं पर्पल कलर लेता हूँ और सेव करता हूँ। तो हमारी जो बॉर्डर है वो बॉटम में 8 पिक्सल हो गई है और उसका कलर जो है वो पर्पल हो गया है। तो सेम उसी तरह हम लेफ्ट और राइट में भी कुछ बॉर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट करता हूँ, 10 पिक्सल करता हूँ। मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें वो हर एक पोजीशन अलग अलग कुछ दिखाई दे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा तो ये रेड हो गया। और लास्टली अगर यहाँ पे राइट करता हूँ तो और यहाँ पे 13 लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे कलर ब्लैक देना चाहूंगा और सेव करता हूँ। तो हमें हमारी जो एलिमेंट है उसके चारों तरफ से हमें अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के यहाँ पे बॉर्डर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम हमारे CSS के अंदर अलग अलग पोजीशन पे बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हमने देखा है कि हम किसी एलिमेंट को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा एलिमेंट है उसका जो कॉर्नर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉर्नर है इसे मैं कुछ रेडियस देना चाहता हूँ तो उसे हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस लिखने के बाद हमें कितनी रेडियस चाहिए तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 10 पिक्सल करता हूँ और सेव करता हूँ। मैं इसे फिलहाल कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग में इस बॉर्डर रेडियस लेना चाहूंगा और सेव करता हूँ। तो हमारे जो बॉर्डर को यहाँ पे रेडियस यहाँ पे आ गए है। अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमें क्लियरली बॉर्डर की रेडियस यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और ये जो रेडियस है इसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसे बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हो हमारी जो बॉर्डर की रेडियस है वो क्लियरली बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। तो इस तरह से हम हमारे बॉर्डर की रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 लिखना चाहूंगा ताकि ये हमें
एकदम क्लियरली यहाँ पे शो करे, तो यहाँ पे हमारे जो बॉर्डर की रेडियस यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जैसे हमने अलग अलग पोजीशन पे बॉर्डर को यहाँ पे सेट करा था, उसी तरह हम अलग अलग कॉर्नर्स पे भी बॉर्डर की रेडियस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे बॉर्डर लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने हमारे बैकग्राउंड के अंदर देखा था कि हाँ, एक हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है और एक वर्टिकल वैल्यू होती है, उसी तरह यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यूज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे यहाँ पे इस पोजीशन पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करनी है, तो ये पोजीशन जो हो गई हमारी ये टॉप और लेफ्ट हो गए, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर डैश टॉप लिखूंगा और डैश लेफ्ट लिखूंगा और उसके बाद रेडियस लिखूंगा, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे पूरा लिखा बॉर्डर, उसके बाद लेफ्ट करा, उसके बाद राइट करा, उसके बाद रेडियस करा। तो ये टाइप करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए मैं इतना ना लिखते हुए सिंपली बी लिखूंगा, टी लिखूंगा, एल लिखूंगा, आर लिखूंगा। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन में दिखाई दे रहा है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो VS कोड है वो बहुत ही ज्यादा होशियार है और ये हमें ऑटोमेटिकली सजेशन देता है। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे मैंने बॉर्डर का बी लिखा था और टॉप का टी लिखा था और लेफ्ट का एल लिखा था और रेडियस का आर लिखा था। तो जैसे हमने यहाँ पे इन वर्ड्स को लिखा था बी टी एल आर, तो इसने ऑटोमेटिकली उस नेम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे हमें वैल्यूज आती है वो हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था। और इसे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की वैल्यू लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, और जैसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हो हमारी जो बॉर्डर रेडियस है एज कम्पेयर टू इससे थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे कमेंट करता हूँ और इसे अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारी जो ये रेडियस है, ये तीनों रेडियस हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये जो रेडियस है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इनकी जो वैल्यू है वो इतनी नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कम कर दूंगा, 2 4 6 8 कर दूंगा और सेव करूंगा। तो आपको यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर रेडियस है वो यहाँ पे 20 पिक्सल की रेडियस यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसी तरह यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर को रेडियस देना चाहता हूँ तो ये हो गया हमारा टॉप और ये जो साइड है वो राइट, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा BTRR, मतलब बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, और यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल की यहाँ पे रेडियस देना चाहूंगा और सेव करूंगा। तो आप देख सकते हो ये जो रेडियस है हमारा ये इससे भी कम हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमें 10 पिक्सल की रेडियस दे रहा है, ये हमें 20 पिक्सल की रेडियस दे रहा है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते हुए अगर मैं यहाँ पे या इन पोजीशन पे यहाँ पे रेडियस देना चाहता हूँ तो ये हो गया हमारा बॉटम और लेफ्ट और ये हो गया हमारा बॉटम राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस अगर करूंगा तो यहाँ पे मैं 15 पिक्सल की यहाँ पे रेडियस दूंगा और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस करूंगा और यहाँ पे मैं 25 पिक्सल की रेडियस दूंगा और सेव करूंगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो हमने यहाँ पे चारों कोनों पे अलग अलग रेडियस को यहाँ पे अप्लाई करा है। तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को और बॉर्डर को काफी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको ये बॉर्डर और बैकग्राउंड का जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा कुछ अलग से चीजें ट्राई करने की कोशिश करें। जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लिखी थी, आप अलग अलग वैल्यूज लिख के देखिए, अलग अलग कलर लिख के देखिए, कलर के जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टीज को लिखने की कोशिश करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप या फिर आपके दोस्त वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है इसे आप अपनी फैमिली या फिर दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो के बीच में कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो मुझसे पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में सीधा मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।